गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो आज आप लोगों को क्या पढ़ना है? हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन बनाए हैं आप लोग? यस सर। चलिए, तो आप लोग अपने अपने कौन से बुक इसी से ना, एनसीईआरटी से ना? चलिए, तो आप लोग अपने अपने समस्याओं का पिटारा खोलिए। क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 204। 204। 204, question number 6. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eye to the top of the building increases from 30 degrees to 60 degrees as he walks toward the building. Find the distance he walked toward the building. देखो, सबसे पहले तो आपको गिवन डेटा से एक फिगर बनाना होगा। ध्यान से देखो, पिछले क्लास में मैंने आपको एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में बताया था, एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में बताया था ना। जब हम कहीं खड़े होकर के ऊपर की तरफ देखते हैं तो हॉरिजेंटल प्लेन के साथ हमारे आंखों के देखने के दिशा में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। जबकि अगर हम नीचे की तरफ देख रहे हैं तो हमारे देखने की दिशा में, देखने के डायरेक्शन में हॉरिजेंटल प्लेन के साथ जो एंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं बउआ? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोगों को फिगर ड्रॉ करना होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 है और इसको हम सब सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो, लड़के का हाइट कितना दिया है बउआ? 1.5 मीटर। और यह जो है, ये लड़का जो है एक बिल्डिंग के सामने खड़ा है, ठीक है। एक बिल्डिंग के सामने इनिशियली खड़ा था, ठीक है ना। बिल्डिंग का हाइट क्या दिया हुआ है? यस सर। देखो कितना दिया है? 30 मीटर। यानी कि ये जो पूरा हाइट है बिल्डिंग का वो कितना है बालक? 30 मीटर। 30 मीटर, ठीक है ना। क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो लड़का है यहाँ से इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, ठीक है ना। इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है और उसकी आंखों पर जो एंगल बन रहा है, यानी कि हॉरिजेंटल प्लेन के साथ जो एंगल बनेगा, और हॉरिजेंटल प्लेन क्या इस लाइन के पैरेलल होगा, यानी कि ये वाला एंगल कितना है बउआ? 30 डिग्री। ये लड़का जो है बिल्डिंग की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है ना। तब मान लो कि वो यहाँ पहुंच जाता है और इस जगह पर जब वो पहुंचता है तो उसकी आंखों पर जो एंगल बन रहा है वो कितना है बउआ? 60 डिग्री। 60 डिग्री है बालक साहब जी। देखो 60 डिग्री आपसे क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है कि यह कितना दूर चला, ये आप फाइंड आउट करो, ठीक है। तो देखो यहाँ आप इस डिस्टेंस को जो है, इस डिस्टेंस को आप कितना ले लोगे? लड़का का जो इनिशियल पोजीशन था वहां से लेकर के बिल्डिंग का जो बॉटम पार्ट है वहां तक का जो डिस्टेंस था उसको आप क्या मान लो? एक्स मान लिया आपने? यस सर। और मान लेते हैं कि यह जो लड़का है वो वाई डिस्टेंस चला है। कितना डिस्टेंस चला है बउआ? वाई डिस्टेंस। चलो, वाई डिस्टेंस चला है, यानी कि लड़का कितना मूव किया? वाई डिस्टेंस। तो आप बताओ ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई, ये वाला। यस। तो देखो यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा बउआ बालक एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई, ठीक है। Yes, फिगर sir. बन के तैयार है और आप अब इससे तो चलो यहाँ पर हम नाम दे देते हैं ए बी सी पी, इसको पॉइंट को क्यू और इस पॉइंट को आर, ठीक है। बन गया? Yes. अब देखो, तो यहाँ देखो हम क्या लिखेंगे, इसको, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? लिखेंगे इन ट्रायंगल ए पी क्यू, ठीक है ना। ए पी क्यू, ए पी क्यू में आप देख रहे हो, आप देखो और सुनो एक चीज और, यह लड़का जो 1.5 मीटर का है तो ये यहाँ भी 1.5 मीटर होगा। यस सर। इसके पैरेलल अगर हम लेते हैं तो, और वो कौन सा डिस्टेंस होगा बउआ? सी क्यू का डिस्टेंस होगा। यानी कि ए क्यू का डिस्टेंस अगर हम पता करें तो उसमें से क्या होगा? ए क्यू का डिस्टेंस जो होगा इस 30 माइनस 1.5 यानी कि 28.5 मीटर, यानी कि ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ए क्यू का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 28.5
मीटर, इस ए से इस क्यू का डिस्टेंस। तो देखो अगर हम बात करते हैं एपी क्यू में तो हमने क्या लिखा, तो यहाँ पर हमको देखो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा Yes, और sir. बेस ये हो जाएगा, Yes. हो जाएगा ना। तो परपेंडिकुलर बाई बेस tan थीटा, तो कितना tan 30 डिग्री, तो हम क्या लिखेंगे बुआ, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या, ए क्यू बाई पी क्यू लिखेंगे ना। तो ए क्यू का वैल्यू कितना है 28.5. 28.5 और आपका पी क्यू जो है अगर बी सी एक्स है तो क्या पी क्यू भी एक्स होगा, बिकॉज दिस बोथ लाइंस आर पैरेलल। Yes, sir. ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा बाई एक्स। और आप बताओ अनुराग, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3. 1/√3। वेरी गुड। तो 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाई एक्स, यानी कि एक्स का वैल्यू अगर आप फाइंड करोगे तो क्या आएगा बउआ सब 28.5/√3। ये आपका क्या इक्वेशन नंबर 1 इसको हम बोल सकते हैं। Yes, sir. बिल्कुल सही। चलिए तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन इस ट्रायंगल की बात करेंगे, इन ट्रायंगल ए आर क्यू, ठीक है ना। तो देखो इन ट्रायंगल ए आर क्यू की बात करते हैं तो यहाँ भी क्या हम tan 60 डिग्री लेंगे बउआ, बाबू आप बोलो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। √3 यानी कि √3। तो यहाँ पर देखो tan 60 का वैल्यू क्या, यानी कि ए क्यू और बाई आर क्यू होगा ना। Yes. ए क्यू Yes, का sir. वैल्यू आपको पता है 28.5 और यहाँ पर ये जो आर क्यू है इसका वैल्यू है x माइनस वाई, ठीक है ना। तो यहाँ देखो √3 इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाई x माइनस वाई, यानी कि इसको आप लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो x माइनस वाई इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाई √3। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 क्या कहलाएगा, Yes, sir. ठीक है ना। तो यहाँ देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है ना, क्योंकि Yes. यहाँ पर आपको x का वैल्यू पता है Yes, sir. और यहाँ पर जो है नहीं. x दिया है, y का वैल्यू आपको पता नहीं है। तो y का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे बाबू, x का वैल्यू पुट करेंगे। तो आप देखो x की जगह पर आप क्या लिखोगे, x की जगह पर आपने क्या लिखा 28.5 माइनस y इज इक्वल टू 28.5 बाई √3। आप देखो ये इधर लाओ, इसको उधर ले जाओ, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 28.5 √3 माइनस 28.5 और यहाँ क्या होगा बउआ डिवाइडेड √3 इज इक्वल टू y। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे या ये भी करना पड़ेगा, कर लेंगे। कर लोगे ना। Yes, sir. तो चलो यहाँ से आप सिंपल बट्टा का जो घटाव करोगे y का वैल्यू आपको मिल जाएगा और जो y का वैल्यू मिलेगा दैट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय। Why? लड़की के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस क्या होगा y, और वो y का जो वैल्यू आएगा वो इन द टर्म्स ऑफ मीटर। ओके, Yes, sir. नेक्स्ट प्रॉब्लम 12 नंबर। तो अच्छा मेहनत किए हो आप लोग, 11 तक बन चुका है। Yes, sir. Very good, very nice. Question number 12. From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree, and the angle of depression of its feet is 45 degree. Determine the height of the tower. देखो इस क्वेश्चन में भी दो चीजें हैं, दो चीजें क्या क्या है बाबू। एक जो है 7 मीटर High होगा. 7 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है, ठीक है ना, और उसके सामने एक टावर है, केबल टावर, ठीक है ना। एक आदमी जो है केबल कहाँ खड़ा है, बिल्डिंग पर खड़ा है, और बिल्डिंग से खड़ा होके टावर को टॉप को देख रहा है और फिर इसको फुट को देख रहा है, ठीक है ना। तो चलो इस सिचुएशन से रिलेटेड एक फिगर बना देते हैं। तो देखो ये है 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है, ये क्या है बाबू 7 मीटर हाई बिल्डिंग, इसके सामने एक है टावर, एक है टावर, ये हो गया टावर, ठीक है। टावर का हाइट आपको दिया हुआ नहीं है, यह पता करना है,
ठीक है ना। तो टावर का हाइट कितना मान ले, H h मान ले, ठीक है। यहाँ पर एक लड़का खड़ा है और देखो यहाँ पर अगर लड़के का हाइट नहीं दिया है तो उसको हम क्या मानेंगे, पूरे को 7 मीटर ही मानेंगे। यस सर। अगर लड़का का हाइट दिया होता तब हम उसको ऐड कर देते, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ पर एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दे रखा है बाबू, 60 डिग्री या 45 डिग्री, 60 डिग्री सर। 60 डिग्री। तो देखो ये जो एंगल बना, ये एंगल जो बन रहा है वो कितना 60 डिग्री बन रहा है, जी। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दे रखा है 45। 45 डिग्री। 45 देखो, डिग्री। यहाँ से अब देखो तुमको यह डाउट हुआ होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन एक ही एक जगह ही। से कैसे बन रहा है। तो तुम लोगों ने देखा नहीं कि इस यह लड़का यहाँ से टॉप को देख रहा है तो वहां एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। यही लड़का इस टॉप से इस बिल्डिंग के फुट को देख रहा है, इस टावर के फुट को देख रहा है, तो क्या हो जाएगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखो यहाँ से जो आया, ये जो लाइन आया, तो देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा, ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब ये हमने बताया था ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो देखो अगर ये लाइन तुमने देखा कि मैंने इसके पैरेलल इसको ड्रॉ किया, तो क्या ये दो पैरेलल लाइन है, तो क्या ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा, और जब ट्रांसवर्सल है तो जितना एंगल ये उतना ही एंगल ये, जी। यानी कि ये क्या 45 डिग्री। इसके बीच का डिस्टेंस दे रखा है क्या, बीच का डिस्टेंस नहीं दे रखा है, तो इसके बीच के डिस्टेंस को क्या हम x मान सकते हैं। यस सर। मान लेते हैं कि इस बिल्डिंग और इस टावर के बीच का जो डिस्टेंस है बउआ वो x है। तो चलो यहाँ पर इसका नामकरण कर दे, ठीक है। नामकरण में इसको क्या लिखे, चलो इसको कलर चेंज करके लिखते हैं, ठीक है ना, पता चलेगा। तो चलो देखो, ये A, ये B, ये C, ये D और ये E है ना बाबू। जी सर। अब देखो अगर ये पूरा का पूरा AE अगर H है तो क्या, और यहाँ पर देखो BD जो है BD 7 है, तो क्या CE भी 7 मीटर होगा। AC का जो वैल्यू होगा वो H माइनस 7 हो जाएगा, यस सर। है ना। अगर हम इसको H को H मीटर्स मानते हैं तो ये H माइनस 7 मीटर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कौन था बुआ, 12 नंबर था ना। यस। तो देखो अब आप क्या लिखोगे, कौन सा ट्रायंगल लोगे, आपको ये वाला एक ट्रायंगल लेना होगा जी। और फिर ये वाला एक ट्रायंगल लेना होगा, है ना। तो देखिए क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC, ABC। यहाँ पर देखो बाबू परपेंडिकुलर एंड बेस, ये x है तो क्या ये भी x होगा, यस सर। होगा ना। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे बालक, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, h माइनस 7 बाय x। और आप बताओ अनुराग कितना वैल्यू होता है tan, √3 √3 इज इक्वल टू h माइनस 7 बाय x। और यहाँ क्या हो जाएगा, x का वैल्यू जो होगा वो होगा h माइनस 7 बाय √3, ठीक है ना। अब आप कौन सा ट्रायंगल लोगे, इन ट्रायंगल, यस ये इक्वेशन 1 बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो, BD E, इन ट्रायंगल BD एंड E। तो यहाँ देखिए ये कौन सा है, परपेंडिकुलर और बेस है, तो क्या लिखेंगे बुआ, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 बाय x, और tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1। गुड, तो यहाँ पर क्या होगा 1 इज इक्वल टू 7 बाई x इज इक्वल टू 7। तो x का वैल्यू क्या आया बुआ 7। तो हम लिख सकते हैं ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 इज इक्वल टू h माइनस 7 बाय √3। ये क्या हो जाएगा 7√3 इज इक्वल टू h माइनस 7, यानी कि जो h का वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा 7√3 प्लस 7, यानी कि जो h का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 7 इंटू √3 प्लस 1। और इसको हमने क्या माना है, इसको मीटर स्केल में ना माना है, तो ये भी हमारा हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या हो जाएगा 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर्स। दिस विल बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर।
और आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? Question number 13. Question number 13. As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of the two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखो, लाइट हाउस है तो लाइट हाउस के टॉप से देखा जा रहा है, ठीक है ना. यहाँ लाइट हाउस है और इधर समुद्र है. इस समुद्र में दो जहाज आ रहे हैं, Yes, sir. ठीक है ना. एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, जी. ठीक है ना. Yes sir. समझे? तो यहाँ से देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो चलो ये वाला एक एंगल और ये एक दूसरा एंगल. चलो पहले हम ऐसे ड्रॉ कर लिए. मान लेते हैं कि पहले जहाज का जो पोजीशन है वो ये है और दूसरी जहाज का पोजीशन जो है ये है, ठीक है ना. तो एंगल कितना कितना दे रखा है बुआ? लाइट हाउस का हाइट कितना दे रखा है? 75. 75 यानी कि 75 मीटर, ठीक है. अच्छा एक बात बताइए, एंगल कितना कितना दे रखा है? 30 degree and 45 degree. 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. तो आप बताओ 30 डिग्री कौन होगा और 45 डिग्री कौन होगा? 30 degree depression. इसमें कौन होगा? 30 degree वो होगा. ये वाला 30 डिग्री होगा और ये वाला 45 डिग्री होगा. वेरी गुड. तो चलो देखो ये हो गया बुआ 30 डिग्री और ये हो जाएगा कितना बुआ? 45 degree. 45 डिग्री. तो चलो आप मान लो कि पहले इसका क्या, इसका नामकरण कर ले, नेमिंग कर ले इसका. ए बी, ये सी और ये डी, ठीक है ना. आप मान लो कि बी से डी का यानी कि लाइट हाउस से लेकर के जो पीछे वाला शिप है उसका डिस्टेंस है बुआ एक्स है, ठीक है ना. और आप मान लीजिए कि दोनों शिप के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है वो बाबू? Y. y है. चलो आपका फिगर बन के तैयार है, ठीक है ना. तो अब ये क्वेश्चन कितना था? 13 नंबर ना? जी सर. 13 नंबर. तो देखो यहाँ पर भी दो ट्रायंगल बना, एक ये बड़ा वाला और एक ये छोटा वाला, सर, है ना. तो BC क्या सर BC x माइनस y नहीं हो जाएगा? BC बिल्कुल होगा. हाँ ये होगा, बिल्कुल होगा. x माइनस y. BC x माइनस y हो जाएगा, ठीक है. ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और ये जो x है y है ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस. तो आपको कौन कौन सा एंगल लेना और कौन कौन सा ट्रायंगल लेना होगा? एक ये वाला और एक ये वाला. बड़ा वाला लेना होगा ना. तो चलो देखो अब क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABC. तो यहाँ देखो इन द ट्रायंगल ABC. तो यहाँ देखो यहाँ पर कितना लेंगे? tan 45 डिग्री. tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर ये और बेस ये डिवाइडेड बाय x माइनस वाई. इसका वैल्यू कितना होता है tan 45 का? 1. वेरी गुड. 1 इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई. यानी कि यहाँ जो वैल्यू उठ के आएगा वो क्या? x माइनस वाई इज इक्वल टू 75. इक्वेशन नंबर 1. अब कौन सा लेंगे? तो अब ये बड़ा वाला लेंगे, ABD लेंगे. क्या लिखेंगे? ट्रायंगल ABD. इन ट्रायंगल ABD. यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगा? tan कितना? tan 30 डिग्री, ठीक है ना. tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बुआ सब? 75 डिवाइडेड बाय x. यहाँ देखो अच्छा ये बताओ इसका वैल्यू 1 बाय अंडर रूट 3. तो यहाँ क्या रखेंगे? 1 बाय अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 75 बाई x. यानी कि यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा बुआ? x इज इक्वल टू 75 और अंडर रूट 3. समझे ना बालक सब? यस सर. तो देखिए अगला स्टेप आपका क्या होगा? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. ठीक है, आप इतना लिख लोगे. पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, क्या लिखोगे? Putting the value equation 1. पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. ठीक है ना. तो यहाँ से देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा बुआ? x का वैल्यू है 75 अंडर रूट 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 75.
ये देखो, ये इधर और ये इधर, यानी कि y का वैल्यू क्या 75 अंडर रूट 3 और माइनस 75, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 75 अंडर रूट 3 माइनस 1। तो देखो यही ना बीच का डिस्टेंस है, दोनों एक जहाज यहाँ एक जहाज यहाँ है, तो जहाजों के बीच का डिस्टेंस y का वैल्यू हमारा निकल के कितना आया हुआ 75 इंटू रूट अंडर 3 माइनस 1, यानी कि ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स इज इक्वल टू 75 अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर। ये क्लियर है, यस सर, समझ में आ गया? यस सर, अच्छा, और भी इसके बाद कोई समस्या आप लोगों को, कोई No, sir. प्रॉब्लम? नो सर, चैप्टर कंप्लीट हो गया? यस सर, 3 क्वेश्चंस बाकी हैं। चैप्टर 3 क्वेश्चंस बाकी है, तो आप लोग कल इसको करके आएंगे। ओके, यस ओके सर, सर, चलो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सर। वेलकम।